औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मज़हर इकबाल आपसे मुखातिब है और हमारा चैनल है दी स्कूल एजुकेशन। आज मैं बच्चों को टिप्स दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की, कि वो कौन से इक़दाम हैं जिनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं और वो कौन सी एहतियातें हैं जिनसे आपने बचना है। तो ये दो हिस्से हैं। आपने देखा होगा कि एग्ज़ामिनेशन सिस्टम इतना आला हो चुका है कि पुराने ज़माने में बंदा बमुश्किल फर्स्ट डिवीज़न हासिल करता था, तो आज तो 500 में से 499 नंबर आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह ये है कि तलबा फनकारी से पेपर हल करते हैं, तलबा बहुत बड़ी गलतियां नहीं करते, ब्लंडर नहीं करते, जिसकी वजह से वो कामयाब ठहरते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जब आप कोई पेपर हल करने जा रहे होते हैं तो उसके लिए आसान सी तकसीम करनी होती है। जिस मज़मून के नंबर ज़्यादा हैं, जिस सवाल के नंबर ज़्यादा हैं, उसके लिए ज़्यादा टाइम मुख्तस करना है। जिसके लिए कम नंबर हैं उसके लिए आपने कम टाइम मुख्तस करना है। अब तरतीब ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव करें, उसके बाद आप शॉर्ट आंसर करें, शॉर्ट आंसर करने के बाद आप लॉन्ग आंसर पर चले जाएं। अगर आपके पास शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों पेपर मौजूद हों तो वो तलबा गलती करेंगे जो सबसे पहले लॉन्ग आंसर लिखेंगे। क्यों? लॉन्ग आंसर जब लिखोगे तो आपका कोई ना कोई शॉर्ट आंसर मिस हो जाएगा। इसलिए पहले आप ऑब्जेक्टिव पे तवज्जो दें और उसके बाद शॉर्ट आंसर पे तवज्जो दें। एक बात याद रखें, जब आप शॉर्ट आंसर करने लगो तो टू दी पॉइंट लिखा करो। अपनी तरफ से तीर तुका नहीं चलाना। आपने सवाल की इबारत पढ़नी है और उसमें देखना है कि आपका एग्जामिनर, आपका पेपर सेटर आपसे मुतालबा क्या कर रहा है और उसके मुताबिक टू द पॉइंट लिखना है। और कोशिश करनी है कि ग्रामर और स्पेलिंग की गलती से बच कर लिखना है। दूसरी बात, किसी चीज़ को रिमूव नहीं करना, किसी चीज़ को कट नहीं करना, कटिंग नहीं करना, और नीट एंड क्लीन लिखना है। और एक बड़ी अहम बात है, जो आपको एक सवाल के अगर मुख्तलिफ अज्जा हों तो वो तमाम अज्जा एक ही जगह पर लिखे जाएं। अगर आपने एक पेज पे ए सेक्शन लिखा है, दूसरे पेज पे बी सेक्शन और तीसरे पेज पे सी सेक्शन लिख दिया है, तो वो एग्जामिनर जो है वो डिस्टर्ब होगा, तो वो आपको कम नंबर देगा। इसलिए एक सवाल के तमाम सेक्शन, तमाम अज्जा एक ही जगह लिखने ज़रूरी हैं। इसके अलावा रेड पेन का आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसी तरह ग्रीन पेन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो सबसे पहले आपने सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है और टिक नहीं करना। जब आप तमाम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो फिर आपने एक एक सवाल को हल करना है। जब एक सवाल को हल करने जा रहे हैं, हर सवाल के चारों ऑप्शन गौर से पढ़ें। गौर से पढ़ने के बाद आप, क्योंकि अच्छी तैयारी कर चुके हैं, चांद ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे बिला तरद्दुद, बिला शको शुबा आप उनको टिक कर लेंगे। तो पहली अटेम्प्ट में कोशिश करें कि वो सवाल या वो आपके ऑप्शन टिक हों जिन पर आपको यकीन है। टोटल कमिटमेंट के साथ आप उन सारे ऑप्शन को टिक करें जो यकीन के साथ हैं, तो वो आपकी पहली अटेम्प्ट हो जाएगी। दूसरी अटेम्प्ट में आप मुख्तलिफ ऑप्शन के दरमियान कंपेयर करें। कंपेयर करते हुए आप एनालिसिस करें और आप लॉजिकल एनालिसिस करें। मसलन किसी जगह ये आता है कि कब जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई, तो आपके सामने 1914 भी आएगा, 1912 भी आएगा, 1901 भी आएगा, 1902 भी आएगा। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो पहली जंग है
ये पहली दहाई में 20वीं सदी की पहली दहाई में शुरू हुई थी और आपने कंपेयर करके 1914 लिखना है अगर आपको पूरी तरह याद नहीं। इसी तरह कभी कभी ये होता है कि कुछ चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि शिबली नोमानी के हवाला से हम पढ़ते हैं कि 1857 में वो पैदा हुए हैं और 1914 में उन्होंने वफात पाई है। 1857 एक बहुत बड़ी जंग हुई है और 1914 में भी एक बहुत बड़ी जंग हुई है। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाएगा। शिबली नुमानी एक जंग में पैदा हुए थे और दूसरी जंग में फौत हो गए थे। इसलिए कंपेयर करके आप मुख्तलिफ चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आप ठीक ऑप्शन टिक करें, तुक्के पे ऑप्शन ना लगाएं। तुक्के पे लगाएंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे। उसके बाद देखें कि आपके ऑप्शन कितने बनते हैं जो बगैर शक के थे और जिनको आपने कंपेयर किया है। जब ये दो मरहलों से आप गुजर जाएंगे फिर आप तीसरा मरहला आएगा, वो तुक्के वाला आएगा। उसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि पहले जितने ऑप्शन आए हैं वो ए पे ज़्यादा हैं, बी पे ज़्यादा हैं, सी पे ज़्यादा हैं या डी पे ज़्यादा हैं। उसके बाद आपने फिर देखना है कि अब कौन सा ऑप्शन सबसे कम इस्तेमाल हुआ है। क्यों, पेपर सेटर की एक आदत होती है, वो 25 ए के देगा, 25 बी के देगा, 25 सी के देगा और 25 डी के देगा। इसमें इतना तो फर्क हो सकता है, 25 की बजाय 24 हो जाए या 25 की बजाय 26 हो जाए। ये कभी भी नहीं होगा कि एक ऑप्शन जो है वो तो 10 बार आया है और दूसरा ऑप्शन जो है वो 30 या 40 बार आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपने टिक करते हुए, ऑब्जेक्टिव हल करते हुए सबसे पहले तो आपने इल्मी ख़जाने से फ़ायदा उठाना है और उसके बाद आपने एनालिटिकल एनालिसिस करना है, मुख्तलिफ ऑप्शन को कंपेयर करना है और फिर तीसरे मरहले पर आपने ये देखना है कौन सा ऑप्शन सबसे कम टिक हुआ है तो उसको कर दें। अगर ये तरीकाकार अख्तियार करेंगे तो आपके माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपके लिए कामयाबियों का दुआ गो डॉक्टर मजहर इकबाल। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी है और आपकी कामयाबी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह आपको कामरानी अता करे।